हेलो बच्चों। तो जेई मेंस की सीरीज में आज अपन लेके आए सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सेट एंड रिलेशन। ठीक है, सेट एंड रिलेशन से यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छा मजबूत करके रखते हो तो आसान है भाई, है ना। सेट एंड रिलेशन बिल्कुल आसान है। सेट में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आप समझते हो सेट के ऊपर, और रिलेशन में जो आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये सिंपल सिंपल फंडे आपको क्लियर होंगे यार, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ए कोमा बी इज इक्वल टू 1, 2a इज नॉट इक्वल टू b, a कोमा b बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझ लो यहाँ पर a और b जो है वो तो इंटीजर है, 2a b के बराबर नहीं होना चाहिए, और a और b का जो SCF है वो 1 के बराबर आना चाहिए। समझते हैं। देखो अगर हम बात करें, देखो ऑप्शन के हिसाब से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वही कहानी। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो a कोमा बी की जगह क्या हो जाएगा, a कोमा ए हो जाएगा। अगर a कोमा ए हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो जाएगा, a और a में तो कॉमन a आ जाएगा ना, बस खत्म हो गया। तो पहली बात तो ये तो 1 ही नहीं आया ना, 1 नहीं आया दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो पहला केस तो फेल हो गया। दूसरा सिमेट्रिक। अब देखो यार सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर a कोमा b है तो जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो यहाँ पर अगर 1 है तो यार ऐसा होगा ना कि b कोमा ए जो होगा वो उसके दिमाग में क्या चलेगा कि ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी 1 ही होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो दिमाग में चल रहा है यार ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तो दोनों का 1 आ गया, इसका ना दोनों रिलेशन में होंगे, अरे हाँ कि ना। पर एक रिलेशन ऐसा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं। 1,2 जो है, अगर हम 1,2 की बात करें तो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात करें तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर 2,1 की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है यार, ट्विस्ट समझ में आया क्या है कि 2a इज नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2a इज नॉट इक्वल टू b है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, a कोमा b है ना, तो यहाँ पे a की जगह पे 2 इंटू 2 जो कि 4 आएगा, और वो 1 के बराबर तो नहीं है, दैट मीन्स ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कहानी को यहाँ पर लेकर जाए तो देखो यहाँ पे कहानी पलट गई, यहाँ पे कहानी से पलट गई कि 2 इंटू 1 वो कितना होता है 2, और वही तो आपका b भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका 2a बराबर b हो रहा है और यहाँ पे 2a बराबर b नहीं हो रहा है। तो अगर आपने ये रिलेशन में ये एलिमेंट लिया तो इसका सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं मिलेगा, यस और नो, तो इसका यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है यार, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं यार, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ट्रांजिटिव भी। अगर लेट सपोज मैंने ए को ले लिया यहाँ पर 2, बी को ले लिया यहाँ पर 17 और सी को ले लिया यहाँ पर 6। ठीक है, अब कहेंगे यार ए कोमा बी, ए कोमा बी बिल्कुल सही बात है यार। ए कोमा बी की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वो कितना आ जाएगा यार, 2 और 17 के बीच में तो SCF कितना होता है, 1 ही होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बी कोमा सी की, तो बी कोमा सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना आ जाएगा, ये भी समझते हो सब लोग कि 17 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना आ जाएगा, वही 1 ही आ जाएगा यार। पर अगर हम बात करें 2,6 की, अरे ये सुनो यार, देखो यार अगर हम ए बी देख रहे हैं अगर रिलेशन के अंदर, बी और सी देख रहे हैं रिलेशन के अंदर, तो हमें एक रिलेशन ए और सी भी दिखना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ट्रांजिटिव होगा। यस सुनो, तो यहां पे ट्रांजिटिव देखने के लिए हम कहेंगे कि ए कोमा सी भी प्रेजेंट होगा, अरे हाँ कि ना यार। तो ए कोमा सी देखते हैं, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना जाएगा यार, देखो ए कितना है 2 और ये सी है 6 है, तो 2 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये तो 1 ही नहीं रहा यार, 1 नहीं रहा, तो दैट मीन्स ये फंक्शन, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा यार। तो क्या होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो भाई तीनों ही कहानी खत्म हो गई ना। ये बोला रिफ्लेक्सिव है, गलत बात है। ये बोला नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है ना, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बात है गोलमोल है ना। ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार, है ना। अगला क्वेश्चन,
द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 5 माइनस 2x प्लस 2 है ना इज इक्वल टू 0 वेयर दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे कहानी समझ में आएगी आपको कि ये लिमिट का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेट की बात करें ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज चाहिए अपने को, राइट। तो देखिए यार लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एक्स टेंडिंग टू ए है, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 5 माइनस यहाँ पर है 2x प्लस का 2। क्लियर यार, है ना। अब यहाँ पे सेट चाहिए ना एलिमेंट्स का, एलिमेंट का सेट चाहिए, तो सेट के ऊपर चला गया क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना। तो अभी देखो इसको सोल्व करेंगे कैसे कि हम जानते हैं, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। हम जानते हैं, कहानी बहुत आसान है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है अगर यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर जो पार्ट होता है ना बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। माइनस का जो 5 वो बाहर आ जाएगा और इधर 2 जो बाहर आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 5 बाहर आएगा और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस का 2x आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। अरे ये सुनो, इसको क्या मैं 7 लिख दूं यार, माइनस का 7 लिख दूं, चलेगा? तो माइनस का 7 लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, माइनस का 7 लिख लेते हैं। ये माइनस यहाँ पे बीच में और यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। क्या बोलते हैं यार, बराबर 0। अगर कहानी पकड़ में आ रही है तो अगर a यहाँ पे बैठेगा, अब लिमिट से हम क्या कहेंगे, a यहाँ पे बैठाएंगे अगर अपन, तो क्या मिलेगा, a मिलेगा माइनस का 2a मिलेगा और बराबर कितना मिलेगा, ये 7 उधर चला जाएगा। बस कहानी यहाँ पे आ गई अपनी। अब देखो कहानी यहाँ पर आ गई और अब यहाँ पे एलिमेंट को रख रख के हम चेक करेंगे। क्या चेक करना आसान है क्या? तो एलिमेंट को रख रख के चेक करना तो मुश्किल है यार, हाँ है ना। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर कि a अगर इंटीजर होता है तो देखो या तो a इंटीजर होगा या फिर a इंटीजर नहीं होगा। यार कहानी समझ में आ रही है, या तो a क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, या फिर a कोई इंटीजर नहीं होगा। बस ये तो दो कहानी है ना यार। अगर a इंटीजर होगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज ओपन हो जाएगा यार। तो समझते हैं यहाँ पर, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एज इट इज ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा बराबर 7। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का i बराबर 7। तो यहाँ से i कितना आ गया, माइनस का 7। लो कहानी बिल्कुल सीधी है, क्लियर है यार। तो माइनस का 7 आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 7 हम ले सकते हैं a को, तो माइनस का 7 हमारा हो जाएगा a, है ना। बात समझ में आ रही है, a यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब दूसरी कहानी को रिपीट करते हैं। अगर a इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, अरे यार a अगर इंटीजर नहीं होगा तो a होगा i प्लस का f होगा भैया। तो इंटीजर भी होगा, उसके अंदर फ्रैक्शन भी होगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है, 0 से 1 होता है। अब बात समझना, 0 से 1 होता है यहाँ पे फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 0 से 1 होगा। तो उस केस में देखो, अगर हम यहाँ पे f की बात करें 0 से 1, तो ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे इसको तो 2 यहाँ पे a की जगह पे हम अगर फ्रैक्शन रखेंगे तो 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे 2f कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2f हो जाएगा वो 0 से 2। अरे हाँ कि ना यार। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जब मैं i प्लस एफ रखूंगा इसके अंदर तो ये आ जाएगा i प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझो इधर ध्यान से, और बराबर कितना है, 7 है। अभी जस्ट बोला मैंने इंटीजर बाहर आ जाएगा, इंटीजर को मैंने ले लिया बाहर, बचा कितना, i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन माइनस 2i माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f। अब बात समझ में आ रही है यार। अब यार ये तो देख 0 से 1 है, तो ये तो पक्का क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखिए तो 0 हो गया आपका, तो कितना आ गया, माइनस का i और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2f। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं 0 हुआ, इसका रीजन ये रहा, अगर f 0 से 1 जा रहा है तो 2f आपका 0 से 2 जाएगा। अब यार 0 से 2 में तो ब्रेक है, 0 से 2 में तो ब्रेक है। कैसे ब्रेक है कि 0 से 1 अलग होता है और 1 से 2 अलग होता है। तो हम यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, 0 से 1 और 1 से 2। तो उस केस में देखो f कहाँ, देखो दो केस बनेंगे इसके बाद में। केस 1 आपका हो जाएगा जब आपका f कहाँ से कहाँ तक हो जाए, वो आ जाए 0 से 1/2। क्या बोलते हो यार, अगर 0 से 1/2 होगा तो 2f कितना हो जाएगा, 0 से 1 चलेगा। अगर 2f 0 से 1 चलेगा तो इसका तो 0 हो गया ना, तो माइनस का i बराबर कितना हो गया, 7। तो i कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। और आपका a जो है वो तो यहाँ पे i प्लस एफ था, तो अगर माइनस का 7 है तो a कितना हो जाएगा, a आपका i प्लस एफ है। तो अगर ये जो है 0 से 1/2 चल रहा है और i माइनस का f है,
सॉरी i माइनस का 7 है तो माइनस का 7 प्लस f हो जाएगा ये, और 0 से 1/2 है तो a कहां से कहां तक चलेगा, वो चलेगा माइनस का 7 से लेकर, माइनस का 7 से लेकर यहां पे चलेगा 7.5 तक, सॉरी माइनस का 6.5 तक, तो माइनस का 6.5 हो जाएगा ये, है ना, ठीक है, माइनस का 6.5 हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही अब कहानी को उल्टा कर देते हैं। अगर हमने कहा कि 0 से 1/2 हमने ले लिया, अब दूसरा केस क्या बनेगा, 0 से 1/2, केस 2 क्या हो जाएगा कि f आपका हो जाएगा 0 से 1 से 1/2, 1/2 से 1। देखो एक तो हमने ले लिया 0 से 1/2 और एक हमने ले लिया 1/2 से 1, क्योंकि 0 से 1 आपका फ्रैक्शन है, क्या बोलते हो यार, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखो i माइनस का 2f की बात करें तो माइनस का i तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 2f में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, बराबर कितना, बराबर आ जाएगा यहां से 7, तो कितना आ गया, माइनस का i बराबर आ गया 8, i बराबर आ गया माइनस का 8। अब जैसे कहानी हमने यहाँ पे सोची थी वैसी कहानी यहाँ पे सोच लेंगे, तो a बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, i प्लस का f, तो माइनस का 8 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7.5 है ना, ठीक है, माइनस का 7.5 से लेकर 7 तक, ठीक है, माइनस का 7.5 से लेकर माइनस का 7 तक, ठीक है। तो देखो यार a क्या क्या मिल गया अपने को, -6.5, माइनस का 7 से लेकर माइनस का 6.5 यहाँ मिल गया, माइनस का 7.5 से लेकर -7 वहाँ मिल गया, और -7 यहाँ मिल गया, तो ओवरऑल सारा ही मिल गया ना हमें, कहाँ से कहाँ तक, माइनस का 6.5 से लेके माइनस का 7.5 तक, सॉरी उल्टा लिख दिया, माइनस का 7.5 से लेके माइनस का 6.5 तक सब मिल गया ना, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करें, अरे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, क्या बोलते हो यार, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है ना, आप इसको भी देख सकते हो यार, ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें सेट पूछा था आपसे, तो सेट के अकॉर्डिंग हम रख के चेक कर रहे हैं क्वेश्चन में, है ना, बाकी ये लिमिट का क्वेश्चन बोल सकते हैं यार, है ना, लिमिट का क्वेश्चन इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ में, अगला क्वेश्चन है, let R be a relation defined on N as A relation B if 2A plus 3B is a multiple of 5. A, B belongs to natural number, then R is, अरे भाई समझते हैं इसको यार, है ना, R यहाँ पे 2A plus 3B, अच्छा देखो यार, अगर मैंने कहा कि A, B है, तो आप जानते हो कि अगर A और R और A रिलेशन है B, है ना, A और B में रिलेशन है, तो हमने कहा कि अगर ये होगा तो ये होगा, चलिए भाई मान लिया ये है ना, मान लिया कि ये है, अब आप कहानी को समझते चलो, तो ये तो भाई अपना सिंपल रिलेशन की बात हो रही है ना, कि ये मल्टीपल ऑफ 5 होगा। अब चलो भाई पहली कहानी बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे अपन, हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव करना बहुत आसान है यार, यहाँ पे A हो जाएगा, अगर A हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2A + 3A होगा, तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 5 है, अरे भाई साहब ये तो आ ही रहा है ना, देखो 2A + 3A कितना हो जाएगा, 5A आ जाएगा, इसका ना यहाँ पे A की वैल्यू रखते चलो, आपको हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा यार, हाँ कि ना, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव तो है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, अरे क्या बोलते हो यार, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे, देखो यार अगर आपने कहा कि A, R, B जो है वो रिलेशन है आपके पास में 2A + 3B और वो मल्टीपल ऑफ 5 है, अब देखो समझो इसको ध्यान से, तो आप ये जानते हो कि अगर मैं यहां पे BRA करता हूं तो वो कितना होगा, अरे वो कितना हो जाएगा यार, अब यहां पे A की जगह पे B आ जाएगा और B की जगह पे A आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2B + 3A, क्या बोलते हो यार। अब ये हमें पता नहीं चल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 है कि नहीं है ना, तो इसको बस पता करने के लिए हमने क्या किया, हम क्या ये समझते हैं कि 5 टाइम्स A + B जो होता है वो 5 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता यार, भाई 5 टाइम्स A + B ऑब्वियस बात है, दिख रहा होगा, 5 मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल है।
अब अगर मैंने यहां से, देखो समझो ध्यान से, अगर मैंने यहां से 5a को तोड़ दिया 2a और प्लस 3a में, ठीक है, 2a प्लस 3a में, और 5b को तोड़ दिया मैंने 3b प्लस 2b में, तो अब ये पूरा का पूरा 5 का मल्टीपल है। हाँ कि ना यार बेटा, इसी को तो तोड़ा है अपन ने। तो देखो यार, ये तो आपका लिखा हुआ है कि 5 का मल्टीपल है 5 के, और ये पता करना था हमें। अरे यार, ये तो बहुत आसान हो गया ना। देखो यार, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये तो बहुत आसान हो गया कि यहां से 3a प्लस 2b को हम लिख सकते हैं 5 लेमडा माइनस का 5 के, और आप दिख रहा होगा कि 5 यहां से कॉमन ले लोगे तो लेमडा माइनस का k मिल गया, 5 का मल्टीपल आ गया। तो ये 5 का मल्टीपल है यार ये भी। तो देखो यार, 5 लेमडा माइनस k लिख लेता हूं समझाने के लिए यार, क्या बोलते हो यार? तो ये भी तो रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया, तो सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक ये तो बोलता है कि अगर a कोमा b है तो b कोमा a भी प्रेजेंट होना चाहिए, सिमेट्रिक है, 100% है। तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया, सिमेट्रिक तो होगा भाई, है ना। अब चलिए भाई, कहानी को लेके चल रहे ट्रांजिटिव की तरफ, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं यार। हमने कहा कि भाई ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं, हमने कहा यहाँ पे कि a रिलेशन है b में, जो कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 2a प्लस 3b वो मल्टीपल है 5 का, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा कि एक रिलेशन और है b रिलेशन c, वो भी हमने कहा कि वो भी क्या है आपका, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 है। यहाँ पे 5p लिख लेते हैं, ठीक है, ये भी मल्टीपल है यार, ठीक है, ये भी मल्टीपल है यहाँ पर। अब यार हमें क्या बताना है, हमें देखो इसको देखते हुए बताना है कि एक रिलेशन होना चाहिए ए आर सी, ए और सी के बीच में रिलेशन होना चाहिए। अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है, बी कोमा सी प्रेजेंट है, तो ए कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव होगा। यस होना बेटा। तो बस अब कहानी को देखो सिंपल करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस का 2b 5b प्लस का यहाँ पे 3c बराबर कितना जाएगा 5k प्लस p। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये इधर लेकर चले जाते हैं यार। तो 2a प्लस का 3c ये कितना जाएगा 5 टाइम्स k प्लस p माइनस का b। अरे यस और नो, तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो 2a प्लस 3c, अरे यस और नो बेटा, यहां पे 2a प्लस 3c भी मिल गया ना यार। और 2a प्लस 3c की बात करें, अगर ये रिलेशन होगा तो ये भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। दिख रहा है देखो, 5 का मल्टीपल है, 100% 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये आ गया 5 टाइम्स k प्लस p माइनस का b। कहानी क्लियर। तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। अरे यस और नो, अगर कोई फंक्शन कोई रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों होता है तो वो इक्विवेलेंस होता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हो। अरे हाँ या ना, है ना, क्लियर है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें एक बार आप अच्छे से चेक कर लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेशन पे अगर बात करें तो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ये तीनों चीजें पूछ ली जाती है। इक्विवेलेंस तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स that must be added to the relation are a comma b or b comma c on the set a b c so that it becomes symmetric and transitive। अरे यस, देखो a comma b और b comma c दो एलिमेंट्स दे दिए रिलेशन के अंदर, और बोला है कि ऐसे क्या जोड़े इसके अंदर कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव की बात नहीं हो रही है ना, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ने के लिए बोला है पहले, इसीलिए बोला है ताकि कुछ लोग क्या करेंगे, वो बस मैक्सिमम अरे इतना तो जोड़ दो जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब हो जाएगा। बोला ही नहीं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बात करते हैं यार, है ना। एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर कहानी है a कोमा b की, और दूसरी कहानी है b कोमा c की, ठीक है। एक कहानी a कोमा b की और एक कहानी b कोमा c की। अब यार देखो यहाँ पे a कोमा b और b कोमा c की कहानी है। अब रिलेशन देखो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। अब देखो यार a कोमा b है और b कोमा c है, तो अगर सिमेट्रिक होगा तो इसमें b कोमा a भी होना चाहिए और यहाँ पे c कोमा b भी होना चाहिए। चलिए भाई, कहानी आई पकड़ में। अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा भी होना चाहिए यार, है ना।
तो ट्रांजिटिव होने के लिए देखो आपने सिमेट्रिक के 2 एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर दिए यार, है ना, सिमेट्रिक के 2 एलिमेंट आपने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अब ट्रांजिटिव होने के लिए तो देखो भाई ये बी और बी कॉमन दिख रहा है, तो ए कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये कहेगा ए कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, वापस से कह देगा कि फिर सी कोमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। यार क्या बोलते हो यार, सही है कि नहीं भाई? देखो अपनी बात रखेगा वो, सिमेट्रिक तो बोलेगा कि फिर जैसे ही एलिमेंट बढ़ा तो मेरे को इसका सिमेट्रिक भी चाहिए, ठीक है। अब देखो और कहानी, ये तो आपने इसकी पकड़ लिया यार। अब यार ए कोमा ए भी तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो ए कोमा ए भी प्रेजेंट करवा देगा यार, है ना। क्या बोलते हैं यार, क्लियर है? यहाँ पे बी कोमा बी भी चाहिए इसको, देखो इसको इसके साथ जोड़ोगे तो बी कोमा बी भी चाहिए इसको, ठीक है। और कुछ जुड़ रहा है यहाँ पे सी कोमा बी और बी कोमा बी। हाँ तो देखो यार यहाँ पे अगर हम सी कोमा बी तो सी कोमा ए चाहिए, तो मिल ही रहा है इसको, तो है ना, सी कोमा ए तो मिल ही रहा है। और कुछ चाहिए इसको, ठीक है, और कुछ चाहिए यहाँ पर सी कोमा ए है, और यहाँ पे सी कोमा ए कोमा बी, सी कोमा बी चाहिए इसको, सी कोमा बी मिल रहा है। एक बार सबको चेक कर लेते हैं फटाफट से ना, क्या इसका सिमेट्रिक मिल गया? बिल्कुल मिल गया। इसका सिमेट्रिक मिल गया? बिल्कुल मिल गया। इसका सिमेट्रिक मिल गया? बिल्कुल मिल गया, है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो देखो ए कोमा बी, तो ए कोमा सी चाहिए, मिल गया है ना, ए कोमा सी मिल गया, ठीक है। और क्या क्या चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए? यहाँ पे बी कोमा बी चाहिए था, मिल गया। यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, सी कोमा सी भी चाहिए बस। और कुछ चाहिए? देखो सी कोमा सी यहाँ से चाहिए अपने को, और सी कोमा बी चाहिए जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, है ना। और कुछ मिल ही नहीं रहा यार, है ना, और तो कुछ मिल नहीं रहा यार, है ना, और कुछ मिल नहीं रहा। देखो ए कोमा बी चाहिए, वो मिल रहा है यहाँ पर। इसका देखो, इसका कहीं बिट रहा है यहाँ पे, ए कोमा बी मिल जाएगा ना, ये तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको कितने एलिमेंट ऐड करने पड़े भाई? 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 3 और 4 कितने हो जाते भाई? 7 एलिमेंट आपको अभी ऐड करने पड़ेंगे मिनिमम, जिससे आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा यार। क्या बोलते हो यार? 7 बोले तो ये 7, ठीक है। चेक कर लेते फटाफट से, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है भाई, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट है, 7 एलिमेंट आपको जोड़ने पड़ेंगे यार, है ना, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं यार, है ना। अगला है लेट आर बी रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाई ए बी रिलेशन सी कोमा डी इफ ओनली इफ ए डी बी माइनस सी बराबर बी सी ए माइनस डी देन आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अरे भाई वही सिंपल कहानी, सिंपल सी, मैं जल्दी बता देता हूँ भाई ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए बोलेगा कि अगर ए कोमा बी आर सी कोमा डी है, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलेगा? ये बस बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव के लिए बोलेगा ए कोमा बी आर ए कोमा बी होना चाहिए यार। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, ऐसा हो रहा है क्या यार, है ना। देखो यार सामने वाली कहानी में क्या है कि दूर वाले पे मल्टीप्लाई होते हैं ए डी, और पास वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो दूर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी, और पास वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बी माइनस ए। और सामने वाली कहानी में उल्टा हो जाता है, पास वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दूर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पास वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बी ए, और दूर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे ए माइनस का बी। खत्म, देखो खत्म होगी कहानी, है ना, खत्म हो गई यहाँ पे कहानी। तो देखो क्या ये दोनों बराबर है? अरे यार देखो ये तो बराबर है, ये कट जाएगा, पर बी माइनस ए माइनस बी बराबर नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। पहली कहानी खत्म, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं फटाफट से, क्या सिमेट्रिक होगा? चेक कर लेते हैं यार। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेगा कि अगर ए कोमा बी रिलेशन है सी कोमा डी। अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट से, क्या आएगा? दूर वाला मल्टीप्लाई ए डी, पास वाला सब्ट्रैक्ट बी माइनस का सी, फिर सामने वाले में क्या जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई में बी सी, और ये पास वाले ए माइनस का डी। ये था अपने पास में। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या बोलेगा? इसका उल्टा भी होना चाहिए, सी कोमा डी और रिलेशन ए कोमा बी भी होना चाहिए। चलो भाई चेक कर लेते हैं यार, ऐसा भी होगा क्या? अरे चेक कर लेते हैं यार, क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे इसको डी ए लिख लें, ठीक है। यहां पे हम इसको पलट दें सी माइनस का बी, यहां पे हम इसको पलट दें सी बी, और यहां पे हम इसको पलट दें डी माइनस का ए। देखो ध्यान से, क्या ये बन गया सी बी, पास वाले का सब्ट्रैक्ट डी माइनस का ए, फिर पास वाले का मल्टीप्लीकेशन डी ए और दूर वाले का सब्ट्रैक्शन, तो सी माइनस का बी। 100% दोनों बराबर है कि नहीं यार? अगर दोनों बराबर है तो सिमेट्रिक भी होगा यार। क्या बोलते हो यार? सिमेट्रिक भी होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं अगली कहानी। अब देखो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो होगा भाई, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं यार, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के केस में बोलेगा कि अगर ए बी रिलेशन है सी डी, ठीक है, अगर ऐसा है
तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फिर उस केस में तो ये आ जाएगा वापस से ए डी बी माइनस का सी बराबर बी सी ए माइनस का डी। दूसरा कहानी है कि अगर सी कोमा डी रिलेशन है ई कोमा एफ, तो यहां से क्या जाएगा दूर वाले पहले मल्टीप्लाई है ना, तो दूर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एफ और प्लस वाले सब्ट्रैक्ट डी माइनस का ई, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे डी ई और सी माइनस का एफ। अब चलिए यार, अब कहानी ये है कि एक रिलेशन तो ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, अब ट्रांजिटिव होने के लिए ए कोमा बी और ई कोमा एफ में भी रिलेशन होना चाहिए। क्या बोलते हो यार, हाँ कि ना? चलिए इसके लिए क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यार, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ जाएगा ए डी सी एफ, यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस का ई बी माइनस का सी बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बी सी डी ई सी माइनस का एफ इंटू ए माइनस का डी। चलो कहानी पकड़ में आ रही है कि देखो यार, सी से सी गया, ई से डी से डी गया, तो यहां पे क्या बन गया, एफ, ए एफ बन गया है ना। पर अभी भी ये दोनों तो है, डी माइनस का ई और बी माइनस का सी, और बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया बी ई, और यहां पर अभी भी दो कहानी बच गई, सी माइनस का एफ और ए माइनस का डी। चलिए भाई देखो कहानी समझते हैं। यहाँ पर अगर ये रिलेशन होता तो इस केस में सी एफ मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या मिला था, ए एफ मिला था, राइट। अगर ये कहानी होगी तो सी डी सॉरी ए बी और ई एफ के बीच में तो ए एफ मिलना चाहिए, मिल रहा है यार, पर उसके साथ में बी माइनस का ई मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा, ओनली सिमेट्रिक होगा। चेक कर लेते फटाफट से, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है भाई, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है भाई, सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव। अरे क्या बात है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, ट्रांजिटिव बट ठीक है, कहानी क्लियर हो गई होगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, है ना, कहानी समझ लो यहाँ पर, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है भाई ना, इसका ध्यान रखना, तीसरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अमंग द रिलेशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माइनस 0, 2 प्लस ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 0, टी जो है दूसरा रिलेशन है ए कोमा बी सच डेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं यार। पहले हम बात करते हैं दोनों के लिए रिफ्लेक्सिव की। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कहानी पूछी नहीं गई है ना, तो अपने को मतलब ही नहीं रिफ्लेक्स। सिमेट्रिक की बात करते हैं फटाफट से, सिमेट्रिक की कहानी स्टार्ट करेंगे। आप समझ रहे हो ना रिफ्लेक्सिव के लिए क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं है ना। अगर रिफ्लेक्सिव निकाल भी लोगे क्वेश्चन में चेक करोगे मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा तो नहीं तो फिर देखेंगे क्यों, है ना। सिमेट्रिक की बात करते हैं पहले दोनों के लिए। देखो सिमेट्रिक अगर मैं बोलता हूँ ए कोमा बी है, तो आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है। अब यहां से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यार, है ना। अगर यहां से हम कहें तो a अपॉन बी क्या होगा, वो ग्रेटर देन माइनस का 2 हो जाएगा। a अपॉन क्या हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 2। और अगर अपन बात करें b अपॉन a की, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन माइनस का 1/2 हो गया। अब चलो अगर मैं कहूँगा कि सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे कहेंगे कि b कोमा a भी होना चाहिए, और b कोमा a क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब चलिए भाई ये पॉजिटिव होगा क्या, सोचो ये पॉजिटिव होगा क्या। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन -2 था, तो -2 से ग्रेटर में तो पॉजिटिव आ रहा था, पर जब ये लेस देन माइनस 1/2 गया, तो लेस देन माइनस का 1/2 में तो माइनस का 3 भी आ सकता है। अगर आपने 2 प्लस माइनस का 3 लिया, नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो फिर इसका मतलब ये रिलेशन रहा ही नहीं भाई, है ना। तो ये तो रिलेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। पहली कहानी कि एस तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा यार, एस को लिख लेते हैं यहाँ पर, सिमेट्रिक क्रॉस नहीं करते क्योंकि टी भी बात करेंगे, तो एस जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलिए भाई टी की बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सिमेट्रिक एस के लिए। अब टी की बात कर लेते हैं। अब टी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं भाई, टी का क्या है कहानी, अगर a कोमा बी है, तो आप कहोगे कि उस केस में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर होना चाहिए। अब हमने कहा कि भाई इंटीजर है ना, देख लो, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बराबर इंटीजर लिख लेते हैं, ये बराबर इंटीजर है, ठीक है।
अब देखो यार, हम जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे b कोमा a लिख लिया यार, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अरे बराबर माइनस का आई हो जाएगा ना। अगर ये आई है और वो माइनस का आई है, तो आई भी इंटीजर है और माइनस का आई भी तो इंटीजर है, हाँ कि ना यार। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसका मतलब दोनों रिलेशन रहेंगे। तो दोनों रिलेशन रहेंगे तो इसका मतलब टी तो कैसा है आपका, सिमेट्रिक होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अभी इसके अंदर, या ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे अपन, है ना। देखो यार, नाइदर एस नॉट टी इज ट्रांजिटिव, तो गलत हो गया आपका। बोथ एस एंड टी आर सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया आपका। टी इज सिमेट्रिक बट एस इज नॉट, फोर्थ वाला ऑप्शन चेक हो गया। अरे पहला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है तो पहले को जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं भाई। अगला यहां पर अगला वाला क्या है यहाँ पर, 3a माइनस का 3b प्लस का रूट 7। अगर आपने कहा कि भाई रिलेशन है, अगर a कोमा b होता है रिलेशन में, तो आप कहोगे कि फिर ये होना चाहिए 3a माइनस का 3b प्लस का रूट 7। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यार, अगर पहली बात अपन बात करें रिफ्लेक्सिव की, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, तीनों बात करनी पड़ेगी अपने को, है ना। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप कहोगे कि a कोमा a होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, क्या a कोमा a रखने से अभी भी रिलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो a की जगह पे तो a रहेगा, b की जगह पे भी a आ जाएगा। आपको समझ आएगा रूट 7, क्या ये आपका इरेशनल है, क्योंकि उसने बोला है कि इरेशनल नंबर होना चाहिए। इरेशनल है भाई, रूट 7 इरेशनल होगा तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई, है ना। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो यार, आपने कहा कि a कोमा b है, तो आप कहोगे कि ये है तो ये है, ये तो आपका बोला आपने कि भाई क्या कैसा है यहाँ पर, ये अगर a कोमा b अगर उसके अंदर रिलेशन के अंदर है, दैट मीन्स ये कैसा है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल है ना। चलिए अब आगे देखो यार, यहाँ पे अगर ये इरेशनल है तो आप कहोगे कि फिर यहाँ पे अगर b कोमा a भी होना चाहिए। अगर b कोमा a होता है तो ये कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक होगा, और नहीं होता है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब आप कहोगे 3a की जगह पे b और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस का रूट 7। अब इसको चेक कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3a माइनस का 3b प्लस का रूट 7। अच्छा, अब किस किस को लग रहा है कि यार ये भी तो इरेशनल है भाई, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है यार, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे है कि लेट सपोज यहाँ पे हमने इसको ले लिया रूट 7, तो देखो रूट 7 प्लस रूट 7 2 रूट 7 होता है, वो एक इरेशनल क्वांटिटी है। पर अगर मैंने यहाँ पे रूट 7 लिया तो माइनस का रूट 7 और प्लस का रूट 7, ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इरेशनल क्वांटिटी नहीं है। दैट मीन्स क्लियर हो गया होगा आपको कि ये सभी केसेस में सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। अब रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव कहेगा कि अगर a कोमा b है और अगर आप कहोगे कि ये है तो फिर ये कंडीशन चलेगी साथ में। ये कैसा है भाई, इरेशनल है ना। ठीक है, चलो अब अगर आपने ये कहा, अब आप ये कहोगे कि b कोमा c भी है। अगर b कोमा c भी है तो ये भी रहेगा। आप कहोगे ये भी इरेशनल है, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, ये भी है। अब अगर आपने ये दोनों को कहा है तो आप कहोगे कि फिर a कोमा c भी होना चाहिए। अगर a कोमा c की बात कर रहे हैं यार, ध्यान दो यार, है ना, a कोमा c की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ दो यार, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने से क्या हो रहा है यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस का 3c और प्लस का 2 रूट 7 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 रूट 7 आने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि भाई ठीक है वो इरेशनल बन रहा है।
2√7 आने की वजह से, पर अपने को तो प्लस का √7 चाहिए। अब कहानी ऐसा है कि फिर अब इस केस में क्या करें, तो हमने इसको तोड़ दिया, ऐसे तोड़ा कि हमने a को रख लिया, b को रख लिया और c को रख लिया। लेट सपोज a इज इक्वल टू 0, ठीक है, a बराबर हमने क्या ले लिया, यहां पर 0 ले लिया भाई, a को हमने मान लिया यहां पर 0, ठीक है, b को हमने यहां पे मान लिया माइनस का √7, ठीक है, और c को हमने मान लिया यहां पे माइनस का √7/3। ऐसा क्यों माना है, इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात, अगर हम 3a माइनस का 3b करें तो 3a 0 0 जाएगा, 3b की बात करें तो माइनस का 3√7 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 3√7 और प्लस का √7 4√7 हो जाएगा, जो कि इरेशनल क्वांटिटी है। भाई हमें क्या देखना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना था जिससे ये दोनों तो इरेशनल रहे और तीसरे पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, ठीक है। अब देखो दूसरे पे अगर हम बात करें तो 3b माइनस का 3c, अब देखो 3b कितना जाएगा यहाँ पे माइनस का 3√7 और 3c कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम बात करें तो आ जाएगा प्लस का √7, तो यहाँ पे माइनस का 3√7 और प्लस का √7 प्लस का √7, तो ये अभी भी कितना आ रहा है, माइनस का √7 आ रहा है, इरेशनल है भाई, ये दोनों होना चाहिए, है ना। तीसरे वाले की कहानी, अगर तीसरा होता है तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव लिख दिया हमने यहाँ पर, ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है, ये आपका कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। आ रही बात समझ में, चलो भाई देख लेते हैं अब, ठीक है, अब देख लेते हैं। अब जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे a, अगर मैं देखो यहाँ पे चेक करता हूँ तो इस केस में आना चाहिए आपका 3a माइनस का 3c प्लस का √7, ये भी कैसा आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। 3a करते भाई वो कितना आ रहा है यहाँ पर 0, 3c करेंगे तो माइनस का √7, माइनस यहाँ पे प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्लस कर लेते हैं इसको, तो अगर वहां पे हम माइनस का 3c करें तो कितना आ जाएगा, √7, माइनस का √7 आ जाएगा। अगर ये माइनस का √7 आ गया और ये प्लस का √7 है, क्या माइनस का √7 प्लस का √7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो बस एक ही ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव होगा, दोनों नहीं होंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है भाई, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यार, अगला क्वेश्चन है, लेट PS डिनोट द पावर सेट ऑफ S 1 2 3 10, डिफाइन द रिलेशन R1 एंड R2, PS इज A R1 B, A और B के में रिलेशन है R1, तो उसने बोला है कि अगर A R1 B है वो तभी होगा जब आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बराबर 5 हो जाए, ठीक है, और A R2B होगा यदि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाए B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। देखो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाए B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है, ये है भाई ना कहानी, समझ लेंगे ना, ये कहानी है, और ये जो है वो पावर सेट से आया है ना, पावर सेट से आया, ठीक है। चलो भाई बात कर लेते हैं यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम की तरफ लेके जाऊँ आपको समझाने के लिए, तो देखो यहाँ पे 3 केस बना लेता हूँ मैं, ये A है हमारा, ये B है, ये A है, ये B है, और ये A है और यही B है, ठीक है, ये 3 केस से हम इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यार मुझे यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अगर ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, और ये A B है ना, ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है B के बाहर वाला सारा, और A जो है वो ये वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉमन लेता हूं तो ये मिल जाएगा पूरा, इसको अपन समझते हैं इस पेन से, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें पूरा, देखो ये B नहीं है पर A है, ठीक है ना, ऐसा समझो B नहीं है पर A है, ये वाला A नहीं है पर B है, A नहीं है पर B है, वो ये आ जाएगा, और अगर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। पर अब आप समझ गए होंगे ना, हमें तो क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, तो ये वाला केस तो नहीं है, पहले वाले केस की बात करें, ये वाला केस तो नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाए। अगर देखो A है पर B नहीं है,
तो ये वाला केस ये आ जाएगा पूरा, और बी है पर ए नहीं है, बी है पर ए नहीं है, ये वाला केस आ जाएगा। तो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर वापस से ये दोनों केस मिल जाएंगे आपको, पर चाहिए कि अब 5 चाहिए था, तो ये केस भी नहीं है। अगर दोनों सेम हो जाए तो आपको देखो दिख रहा है ना, ए है पर बी नहीं है, तो वो केस 5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अरे ऐसा हो सकता है कि अगर ए और बी ए के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए की सेट है, तो ए है पर ए नहीं है, इसका केवल लॉजिक बैठता है, नहीं बैठेगा, तो इसका ना ये वाला केस बनेगा पहला वाला। इसके लिए बोल सकते हैं ए बराबर बी होगा। आ रही बात समझ में? अब देखो यार ये वाला भी देखो, ए है और बी भी सॉरी ए है और बी नहीं है का आप क्या ले रहे हो, यूनियन ले रहे हो। अब चलो इसको भी समझ लेते हैं यार, है ना, ए है पर बी नहीं है, ए है पर बी नहीं है का यूनियन, बी नहीं है वाला ये वाला केस हो जाएगा आपका बाहर वाला, ठीक है। तो आपका पूरा केस हो जाएगा ना भाई, ए है तो ए तो ये वाला केस हो गया, और बी नहीं है तो ये बाहर वाला केस हो गया, इसको छोड़ के, और ये इसको छोड़ के। तो आप एक बार बताओ दोनों बराबर कब होंगे, जब ए बराबर बी हो जाएगा। तो ये वाला केस भी ए बराबर बी वाला केस बैठ गया, क्या बोलते हो यार? तो बस ए बराबर बी है तो वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। दैट मीन्स दोनों रिलेशन जो है इक्विवेलेंस होंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं यार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए बी दे रखा है और बोला है कि कौन सा वाला करेक्ट है, ठीक है। देखो पहले वाले को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x + 3 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना क्योंकि, ठीक है। तो इसमें 3 बार आ जाएगा और उधर भी 4 बार आ जाएगा, तो टोटल 7 बार आ गया है ना। तो ये तो आपका 2x हो गया, ये तो जाएगा -4 आ गया, तो यहाँ से x आ गया वो लेस देन इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ से लिख सकते हैं x आएगा वो लेस देन -1 आएगा। चलो भाई यहाँ से x का जो इंटरवल आ गया वो -∞ से -1 आ गया, तो यहाँ से कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से -1। चलिए b को सोल्व कर लेते हैं। b क्या है, x बिलोंग्स टू r है ना, 3 की पावर x r इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट की क्या है आपको यहाँ पर AP दे रखा है। देखो AP लिखा हुआ 3/10 की पावर r, सॉरी GP है ना, कॉमन रेशो आएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, ठीक है। देखो 10 की पावर r है, पहला 10 आएगा, अगर r इक्वल टू 1 रखें, 10 स्क्वायर आएगा, 10 क्यूब आएगा, तो बढ़ रहा है ना, GP एक सीरीज है ना, ठीक है। चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं। ये तो आ गया आपका 3 की पावर x, ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम हो जाता है a/1 - r। तो a क्या है इसका 3/10, 1 माइनस का r कितना आएगा 1/10 आएगा, और पावर में x माइनस का 3 है, ठीक है। और ये है लेस देन 3 की पावर -3x, ठीक, कहानी खत्म आ रही है। सॉरी, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। 10 माइनस का 1 आ जाएगा 9/10 है ना, तो 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पे 1/3 बन जाएगा, ठीक है। 3 की पावर x यहाँ पे 1/3 की पावर x माइनस का 3, और ये इधर डिवाइड में ले आते हैं, है ना भाई, ये 1/3 की पावर 3x लिखा हुआ है, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 की पावर 3x इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 है ना। चलो अब देखो आगे बात करते हैं। ये देखो 3 की पावर x है, ये 3 की पावर -x, ये 3 की पावर x से पावर जुड़ जाएगी क्योंकि बेस सेम है ना। ये 3 की पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का x और प्लस का 3 है ना, और ये देखो 3x लिखा हुआ है तो प्लस का 3x है, और ये लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो कट गया आपका है ना, तो 3 की पावर 3x प्लस का 3 जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है? अब देखो यार ये लेस देन 1 तब होगा ना, अब आपको पता है ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 पे अगर हम बात करें तो 3 की पावर 3, अगर मैं 0 पे बात करूं जहाँ पे ये 0 हो रहा है वो है x बराबर -1 पे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर 3 इंटू x + 1। ये शिफ्टिंग वाला केस है ना, x + 1 है तो शिफ्ट हो गया है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 की बात करूँ तो ये आ रहा है 3 की पावर 0 पर। 3 की पावर 0 कब हो रहा है, जब x बराबर -1 हो रहा है। 3 की पावर 0 पे 1 आएगा, उसके बाद में बढ़ेगा और इधर घटेगा, तो इसका ना यहाँ पे x + 1 क्या रहना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर x + 1 लेस देन 0 होगा तो x क्या आ गया, लेस देन -1 आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 हो गया। बस आपको ये तो बोला है कि दोनों सेट जो है a और b क्या है, दोनों बराबर आए, दोनों अनइक्वल आए, या फिर कुछ ऐसा, तो दोनों बराबर आ रहे। देखो दोनों का -∞ से -1 है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं यार, हाँ कि ना, ठीक है।
क्लियर है बेटा सबको? चलिए इसी से समझते हैं बेटा कि ऐसे ये जो सेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ये भी अच्छे आ सकते हैं, मतलब अच्छे का मतलब है कि उसमें और भी लॉजिक साथ में आ सकता है, जैसे फंक्शन आ गया, एपीजीपी आ गया, तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, लिमिट भी आया था क्योंकि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, है ना। अगला है यहाँ पर 10th, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी 5 and 2 respectively, then the number of subset of A cross B each having at least 3 and at most 6 element, ठीक है। यहाँ पर A और B दो सेट है, 5 एलिमेंट है, 5 and 2 रेस्पेक्टिवली, A के पास 5 है ना, ये कैसे भाई, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये केस है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे भाई, वो आ जाएगा 5 into 2, दैट मीन्स 10, ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम 3 और ज़्यादा 6 एलिमेंट, अच्छा टोटल सेट हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, कि एटलीस्ट 3 और एटमोस्ट 6 एलिमेंट, ठीक है। तो कम से कम 3 और ज़्यादा 6, तो 3, 4, 5 और 6, ये 4 केस निकाल लेंगे यार, है ना, 4 केस निकाल लेंगे भाई, एटलीस्ट 3 और ज़्यादा 6, तो 4 केस निकलेंगे। एक तो केस 1 जब 3 एलिमेंट हो, तो अगर 10 में से 3 एलिमेंट निकालेंगे तो 10C3, ठीक है। 4 निकालेंगे तो 10C4, और 5 निकालेंगे तो 10C5, और 6 निकालेंगे तो 10C6, इन चारों को जोड़ दो, ठीक है, चारों को जोड़ दो, कैलकुलेशन है भाई ना, ठीक है। ये और ये तो बराबर ही है आपके, है ना, जोड़ लेते हैं। फैक्टोरियल 10 यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस ये दोनों तो बराबर है आपके, तो ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6, प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, ठीक है। सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल 7 से कटेगा 10, 9, 8, फैक्टोरियल 3 6 होता है भाई ना, 3 2 जा 6 है ना, तो 3 से ये 3 कट जाएगा 3 बार, है ना, और 2 से 4 बार कट जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 10 120, प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से 6 से कटेगा तो 10, 9, 8 और 7 भी आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, कट रहा है ना, 3 से ये कट गया 3 टाइम्स, ठीक है, 4 और 2 से ये 8 कट गया आपका, पूरा कट गया ना, तो 7 3 20 और इंटू 2 करेंगे तो 42 इंटू 10 करेंगे तो 420, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 10, 9, 8, 7 और 6, ये आएगा, है ना। फैक्टोरियल 5 देखोगे तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 4 3 2, ये होता है ना आपका, ठीक है। तो देखो यार 5 से कटा 2 टाइम्स और 2 से भी कट गया, है ना, ठीक है। 4 से कटा ये 2 टाइम्स, 3 से कटा है 3 टाइम्स, बस कट गया ना सारा, है ना, ठीक है। तो तो 3 2 जा 6, 6 जा 36 इंटू 7 करेंगे तो 2 4 7 7 3 जा 21 और 21 24 ऐसा कुछ आएगा, तो आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 जा 36, 42, है ना, यहाँ पे शायद 5 आएगा, ठीक है। तो 5 2 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 4 और 1 है ना, 2 4 6 और 1 7 7 7 2, फोर्थ वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेक्ट तो है ना, 7 9 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 जा 36 इंटू 7 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 4 7 3 जा 21 और 4 25, यहाँ पे सही है ना। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे 7 3 जा 21, 2 जा 42 इंटू 10 करेंगे तो 420 आ जाएगा, सही लग रहा है यार, है ना। 4 3 जा 12 इंटू 10, यहाँ पे 210, 4 3 जा 12 120, सही है तो, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 792 आ रहा है ना, इसका 792 चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से,
3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे 772 आएगा ना, ऑप्शन चेंज कर लेंगे इसका, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है भैया ना, 772 आएगा इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 772, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है ना, ठीक है। आई मीन यहाँ पे गलती है, 772 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए वे चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे अगर चेक करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, देन द रिलेशन x प्लस, अच्छा x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। a क्रॉस a है, x प्लस वाई बराबर 7। अच्छा ये तो ऐसा है ना, देखो यार क्या क्या बन जाएंगे रिलेशन में, r की बात करें तो r में एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा भाई, एक तो आ जाएगा 1,6, तो 6,1 भी आ जाएगा, 7 बनाना है ना अपने को, तो अगला आ जाएगा 2,5, 5,2 भी आ जाएगा यार, ठीक है। अगला 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 की बात करें तो 3,4 और 4,3 भी आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं बचा, बस सारे एलिमेंट कवर हो गए ना, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है भैया ना, यही रिलेशन में आएंगे आपके, यही सारे एलिमेंट आएंगे। चलिए भाई देख लेते हैं इक्विवेलेंस है क्या, तो इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। भाई सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है भैया ना, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो अगर 6 6 है तो 1 1 भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है ना, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन था है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, a 2 3 4 है, b 8 9 12 है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन a1 b1 a2 b2 a क्रॉस b और b a क्रॉस b, ठीक है। a1 डिवाइड्स b2 एंड a2 डिवाइड्स b1 इज, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है ना आपसे, ठीक है, और a क्रॉस b से आपका a1 और b1 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई a1 डिवाइड्स b2, तो a1 जो है वो a से आ रहा है, b1 जो है b2 जो है वो भी b से आ रहा है ना, तो a1 अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लेंगे केसेस, ठीक है। तो अगर a1 डिवाइड्स b2, तो a1 अगर आपने यहाँ पे a1 डिवाइड्स b2 की बात कर रहे हैं, तो a1 b2 की बात कर लेते हैं पहले, है ना। जो जो सारे आएंगे ना वो लिख लेते हैं यहाँ पर, a1 डिवाइड्स b2। तो अगर मैंने यहाँ पर b2 को डिवाइड करा है ना a1 आपका, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 8 लिया, 2 लिया तो 8 पॉसिबल है ना, 2 और 2 लिया तो 12 भी पॉसिबल है भाई। ये जो है 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। अगर मैंने 3 लिया तो यहाँ पे 9 पॉसिबल है और 12 पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया तो वो 8 पॉसिबल है और यहाँ पे 12 पॉसिबल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि a2 डिवाइड्स b1, तो सेम केस ये बन जाएगा वापस से। तो यार टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 एलिमेंट इसके और 6 एलिमेंट उसके तो टोटल कितना आ जाएगा, 36 रिलेशन हो जाएंगे ना आपके, खत्म हो गया, 36। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 36 इसका आंसर आएगा, है ना, 36 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला केस आ जाएगा यहाँ पे। अगला केस है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई 3 cos to the power 4 theta minus 5 cos square theta minus 2 sin to the power 6 theta plus 2 is equal to 0, ठीक है, इज। चलिए भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने 0 से 2 पाई में ना, 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने होंगे यार, है ना। वैसे देखा जाए तो ट्रिको फेज 2 का रिलेट क्वेश्चन है, पर आपको पता है कि जैसे कि ये सिलेबस से बाहर है अगर ट्रिको फेज 2 से है तो, बट फिर भी एनटी क्या कहेगा, नहीं यार ये तो सेट का क्वेश्चन है, ट्रिको फेज 2 का नहीं है, सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो ये कोस की पावर 4 थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, ठीक है। और उधर से माइनस का 2 कॉमन ले ले तो बचेगा साइन की पावर 6 थीटा माइनस का 1। चलिए भाई, और बराबर क्या है 0 है। अब देखो यार कोस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं यार, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
ठीक है। ठीक है, और यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अगर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन टू दी पावर 6 थीटा माइनस का 1 बराबर 0। इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को टी मान लिया। देखो यहाँ पे हर जगह ही साइन स्क्वायर थीटा की टर्म दिख रही होगी आपको, टी मान लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का टी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का बाहर आ जाएगा, 2 प्लस का 3t। ठीक है, 2 प्लस का 3t, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 टी क्यूब माइनस का 1 बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा t माइनस का 1 बाहर ले सकते हैं क्योंकि अभी t माइनस 1 लिखा हुआ है, तो अंदर बचेगा 2 प्लस का 3t माइनस का 2, यहाँ पे बचेगा t स्क्वायर प्लस का t और प्लस का 1 बराबर 0। सोल्व कर लेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 2t और प्लस का t आ जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का t आ जाएगा ना, माइनस का 2t और प्लस का 3t, तो आ जाएगा प्लस का t, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो 0 हो जाएगा ना, ये तो कट गया आपका, तो आ जाएगा t माइनस का 1। अब यार यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्यूशन जो मिलेंगे ना, फैक्टर कर लेते हैं, t माइनस का 1 आ जाएगा, एक t कॉमन आ जाएगा ना, तो आ जाएगा माइनस का 2t प्लस का 1, या फिर बोल सकते 2t माइनस का 1 बराबर 0। t की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 0, एक आ गई 1 और एक आ गई 1/2। अब t क्या है अपना, t यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ गया, 1 आ गया और 1/2 आ गया। अरे समझो इधर ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ होता है ना, वो मोड साइन थीटा की तरह ही होता है लगभग, है ना। तो देखो यार ऐसे बनेगा, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में देखना यार, है ना। तो 0 कहाँ पे मिलेगा, 0 इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे सब पे मिलेगा, तो 1 2 3 सॉल्यूशन। ये कहाँ कितने जगह मिला, 3 जगह पे मिला यार, 3 जगह पे ये मिल गया आपका। अच्छा 1 कहाँ मिलेगा, तो 1 मिलेगा आपका 2 जगह पे आपको 1 मिलेगा यार, है ना। तो 2 जगह पे आपको 1 मिलेगा, और 1/2 कितनी जगह पे मिलेगा, 1/2 मिलेगा 4 जगह पे यार, 4 जगह पे 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, तो 3 2 और 4, 3 2 5 और 4 9 सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, तो 9 ही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो बताने, तो 9 एलिमेंट्स मिलेंगे इस सेट के अंदर। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन फटाफट से, तो 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो तो देख लो भाई, है ना। ठीक है, लग्जरियस क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 का, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर्स निकाल रहे हैं। आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर π/2 और साइन स्क्वायर π/4 से भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला है a 1 2 3 4 5 6 9 है, और b है 2 4 5 8 10। ठीक है, लेट r बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन a क्रॉस b सच डेट r इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, और a1 जो है वो लेस देन इक्वल टू b2 है, एंड b1 जो है वो लेस देन इक्वल टू a2 है। चलिए भाई बात कर लेते हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट r इज, अच्छा जी देखो यार, आप कहानी सिंपल है, यहाँ पे टेबल बना लो a1 b1 की, और दूसरी टेबल बनेगी b1 a2 की। चलिए भाई ऐसा है ना, ऐसा मामला है, a1 b1 में दरार पटक दो और b1 a2 में दरार पटक दो, ये बाकी तो अलग अलग है, ये दोनों तो अलग है। ठीक है, चलिए भाई पहला केस लेंगे कि हमें क्या चाहिए, a1 जो चाहिए ना वो आपको लेसर देन और इक्वल टू चाहिए b2 से। तो अगर आपने a1 इससे लिया, a1 इससे आएगा और b उससे आएगा। ठीक है, तो a1 आपने अगर 1 ले लिया तो 1 से ग्रेटर आपका b2 होना चाहिए ना। तो b2 क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 5 केस बन गए आपके b1 के। ठीक है, यहाँ पे हम केसेस लिख लेंगे, ये केसेस है, और यहाँ पे हम केसेस लिखेंगे, है ना। तो इसके कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। अब अगला देखो भाई, अगला केस, अगर आपने a1 को लिया 3, a1 को 3 लिया तो b क्या क्या हो सकता है, तो 3 ले लिया तो b हो सकता है 4 हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर चाहिए ना अपने को, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो यहाँ पे कितने केस मिल गए, 4 केस मिल गए। अगर आपने a को ले लिया 4, a को आपने 4 ले लिया भाई, तो क्या क्या केस बन सकते हैं, 4 के केस में क्या क्या केस बन सकते हैं भाई,
तो 4 से ज़्यादा वाले, 4 से ज़्यादा कौन कौन हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 4 से बराबर भी हो सकता है ना, ठीक है, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर वापस से 10 हो जाएगा। तो वापस से कितने केस मिल गए, 4 केस मिल गए। लो भाई अगला केस 6। अच्छा 6 से बड़ा या 6 के बराबर, 6 से बड़ा तो नहीं है, 6 के बराबर तो नहीं है पर बड़ा है, 8 है और 10 है, तो 2 केस यहाँ पे भी बन गए ना, ठीक है। और अगला केस क्या बन गया आपका 9, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा है 10, एक ही केस बन गया है ना, एक केस बना 10 ओनली। तो टोटल कितने केस हो गए भाई, जोड़ लेते, 5 4 9 4 13 2 15 और 1 16, 16 केस यहाँ पे बन गए आपके, ठीक है। 16 केसेस बन जाएंगे आपके यहाँ पर। चलो भाई दूसरा केस, अगर यहाँ पे A2 जो है वो बड़ा होना चाहिए B1 से, ठीक है, तो कहानी में इसमें B1 आएगा ना पहले, ठीक है। तो B1 आपने 2 ले लिया और 2 से बड़ा इसमें ढूंढो, तो क्या क्या मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, ठीक है ना। टोटल कितने केस हो गए, 4 केस हो गए, ठीक है। अगर आपने B2 ले लिया, B1 ले लिया आपने, वहाँ से 4 ले लिया, क्योंकि 2 के बाद 4 है ना, 4 ले लिया, तो 4 से ग्रेटर इसमें ढूंढो, 4 से बराबर है 4 से बड़ा, तो 4 6 9, टोटल कितने केस हो गए, 3 केस हो गए भैया ना, ठीक है। अगला अगर आपने ले लिया वहाँ से 5 ले लिया, तो इसमें 5 से ग्रेटर या 5 के बराबर, देखो नहीं 5 से बड़ा, बड़ा ही है सारा, 6 और 9 है ना, 2 केस बन जाएंगे आपके, ठीक है। अगला है आपका 8 से बड़ा ढूंढो यहाँ पर, 8 से बड़ा तो एक ही है 9, तो एक ही है 8 से बड़ा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और लास्ट वाला 10 से तो बड़ा कुछ है नहीं, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितने केस हो गए, 4 3 12 और 1 15 केस आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। 15 केस यहाँ पे, 16 केस यहाँ पे भाई, 16 और 15, 16 और 15, 16 और 15 एक बार देख लेते, दोबारा से चेक कर लेते भाई, 4 3 2 4 3 7 2 9 और एक 10 ही तो होगा ना, 15 10 है यार, 9 8 कर दिया अपन है ना, 4 3 7 2 9 और एक 10, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 16 और टोटल रिलेशन कितने बनेंगे एक रोज बी के हिसाब से, तो एक रोज बी हो जाएगा 10 इंटू 16, तो यहां पे आ जाएगा 160। अरे 160 आंसर है कि नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही धमाकेदार तरीके से आप क्वेश्चन बनाते रहो, ऐसे ही धमाकेदार तरीके से सॉल्यूशन निकालते रहो, क्वेश्चन बहुत टफ आएगा नहीं, क्वेश्चन में आपका लॉजिक है, आपको एक बार लॉजिक क्लियर हो गया उसके बाद में आपको कोई रोक नहीं सकता यार, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन देखो पहला ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेट लेमडा बिलोंग्स टू आर एंड लेट द इक्वेशन ई बी एक्स स्क्वायर मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स प्लस लेमडा माइनस 3 का मोड बराबर 0, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस एक्स प्लस लेमडा सच डेट एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई। चलो भाई बात कर लेते हैं फटाफट से, देखो लार्जेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, अब देखो समझो इसको ध्यान से ना, तो यहाँ पे इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोड एक्स स्क्वायर माइनस का 2 मोड एक्स और प्लस का 1, देखो प्लस का 1 किया, अगर मैंने 1 को ऐड किया है तो मुझे माइनस भी करना है, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी यहाँ पर करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 भी कर लेंगे, तो -1 को उधर ले जाते हैं, +1 कर लेते उधर, है ना, ऐसा है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो आपका क्या हो गया, मोड x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस मोड लेमडा माइनस का 3, ठीक है, ये केस बन गया। अब हमें देखो सारी बातें इंटीजर पे करनी है ना, इंटीजर पे खेलना है सारा मामला, ठीक है, सारा मामला इंटीजर पे खेलना है ना। देखो यार पहली बात तो ये समझेंगे यहाँ पर 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, देखो पहला केस तो आपका 1 तब आ जाएगा जब लेमडा बराबर 3 हो जाए, अगर लेमडा बराबर 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ से 1 मिल जाएगा आपको आ रही बात समझ में, यहाँ से सीधा सीधा आपको 1 मिल जाएगा। तो ये अब देखो यार ऐसा समझो, ये आपका देखो यहाँ पे साफ बोला इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है, ठीक है, तो लेमडा को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा भाई, इंटीजर प्लस इंटीजर बराबर ही तो इंटीजर मिलेगा, इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर बराबर इंटीजर नहीं मिल पाएगा ना, तो यहाँ पे समझते हैं कि इंटीजर होना ही पड़ेगा इसको, है ना। अब चलिए भाई आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, तो लेमडा अगर आपने 3 ले लिया तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, तो मोड x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, अच्छा 1 है तो यहाँ से मोड x माइनस 1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1, ठीक है, मोड x बराबर आ जाएगा 2 और 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 2 और 0। अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, 3 और प्लस का 2, भाई क्या क्या सॉल्यूशन बनाओगे x और कोमा लेमडा के लिए, 2 3
माइनस का 2,3 0,3, तो ऑब्वियस बात है 2,3 सबसे बड़ा मिला, 2 + 3 मिला क्योंकि यहाँ पर 5 मिल गया। ऐसे अब देखो एक और केस बनेगा जब ये क्या हो जाए आपका, अब देखो यार समझो केस को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 4 आ जाए। अगर लेमडा की वैल्यू 4 आ गई, समझो ध्यान से, अगर मैंने लेमडा की वैल्यू 4 ले लिया, दूसरा केस ले रहा हूं मैं, लेमडा बराबर 4, लेमडा बराबर 4 ले लिया, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 1 को हटा देंगे उसमें 0 आ जाएगा, तो मोड x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 1, और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस का 1। तो यहाँ पे भी देख सकते हो +1 और 4 5 ही मिलेगा। अच्छा एक केस और दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने लेमडा की वैल्यू 4 की जगह 2 ले ली होती, तो अगर 2 ले लेंगे तो भी ये केस बनेगा। अच्छा 4 और 2 के लिए ये केस बनेगा, तो 2 + 1 करोगे 3, 2 - 1 करोगे तो 1, 4 + 1 करोगे 5, और 4 - 1 करोगे तो 3, तो 4 + 1 5। यहाँ पे भी सबसे ग्रेटेस्ट क्या मिला, 5 मिला। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे क्या जाएगा आपका ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा था, तो आंसर आएगा 5। लार्जेस्ट एलिमेंट कितना जाएगा इसका, 5 आ जाएगा भाई, ठीक है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत मतलब ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे नहीं तो दूसरा केस भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला केस है यहाँ पर, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन दिस ऑन द सेट ABCD सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर देखिए यार इक्विवेलेंस चाहिए, समझ लें ध्यान से, अगर मुझे इक्विवेलेंस चाहिए तो सिंपल सा एक ही केस पॉसिबल है कि यहाँ पर ABCD से सारे रिलेशन आ जाए, आई मीन सारे रिलेशन निकल के आ जाए, सारे एलिमेंट आ जाए। अच्छा ABCD के सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो वहां पे आ जाएगा 2 की पावर 4, वो हो जाएगा आपका 16, 3 इसमें ऑलरेडी है, तो बचे कितने, 13, तो 13 को आप और ऐड कर दो, 13 आप और ऐड कर दोगे तो आपका आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। क्या बोलते हो यार, देख लेते इसका एक बार आंसर, तो आंसर विल बी 13। किसी को लगता है नहीं नहीं हम बनाएंगे, तो बनाओ आप। पहले आप क्या करोगे, A, B, B, C, C, D, D, ये तो आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। फिर आप AB है तो BA देखोगे, BC है तो CB देखोगे, और DB है तो BD देखोगे। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव देखोगे उनके, फिर ट्रांजिटिव से जो जो एलिमेंट बढ़ेगा उसको फिर आप वापस से सिमेट्रिक देखोगे। तो ये ऑब्वियस बात है 13 आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हो आप, है ना। अगला, लेट S = थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, है ना, 10 पाई cos थीटा प्लस 10 पाई sin थीटा बराबर 0, देन समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू S टू sin स्क्वायर थीटा प्लस π/4 = 2, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से जो थीटा निकल कर आएगा ना वो S सेट से, वो यहाँ पे आपको रख के सोल्व करना है। तो पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। देखो 10 पाई cos थीटा प्लस, है ना, तो उसको उधर ले जाओ तो बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 10 पाई sin थीटा। अब आपको पता है 10 जो ईमानदार है अंदर भी दे दोगे कोई समस्या नहीं है, है ना। तो 10 के अंदर माइनस का पाई sin थीटा। अब यार आपने पढ़ा है ना ईमानदार बेईमान, है ना, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा साइन 10 और यहाँ पे आपका कोट, ये कैसे होते हैं भाई, साइन 10 और कोसेक भी होता है, कोट भी होता है, ये सारे ईमानदार होते हैं, माइनस बाहर छोड़ देते हैं फटाफट से ना। पर यहाँ पे कोस और सेक है, दोनों भाई बेईमान है ना, माइनस खा जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आ जाएगा 10 पाई कोस थीटा के बराबर, है ना। तो अब यार जानते हो 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, तो पाई कोस थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। पाई 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 तो कट गया आपका, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर n, ये आना चाहिए भाई। आपको पता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो रेंज होती है ना वो -√2 से प्लस का √2 होती है। जिसको पता है वो समझ गया, और जिसको नहीं पता है वो समझ जाना कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की जो रेंज होती है वो माइनस का √a² प्लस b² से लेके √a² प्लस b² तक होती है। शायद सबको पता होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो -√2 से प्लस √2 तक सब कुछ आएगा, तो क्या क्या आ सकता है, n आ सकता है यहाँ पर माइनस का 1, 0 और 1 ही आ सकता है भाई। n तो क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। n क्या यहाँ पर आपका इंटीजर होता है, आपको पता है सॉल्यूशन लिखते तो हम लिखते हैं n इंटीजर, ठीक है। -1, 0 और 1 चलेगा। -1 कहाँ पे मिलेगा और 0 कहाँ मिलेगा, 1 कहाँ मिलेगा, फटाफट से देख लेते हैं। 0 से 2 पाई के अंदर, अरे हाँ कि ना यार, देखो 0 पे साइन 0 और कोस 0, तो साइन 0 कोस 0 1 हो जाता है। तो n बराबर थीटा बराबर 0 पे मिलेगा, एक तो थीटा बराबर 0 पे मिलेगा। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। 0 के बाद में क्या आ जाता है हमारा एंगल, हमारा एंगल आता है π/4, π/4 पे तो √2 मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। π/2 पे ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो वापस से मिल गया आपका, ठीक है। π/2 के बाद में आप आगे बात करते हैं। π/2 के बाद में क्या होगा, कोस नेगेटिव हो जाता है ना। तो अगर आप π/2 प्लस π/4 करते हैं 3 π/4,
और 5/4। इन दोनों पे क्या होगा, देखो इन दोनों पे क्या होगा, ये है π/2 प्लस π/4, ये पाई माइनस का π/4 है ना, ठीक है। तो सॉरी ये पाई माइनस का π/4 है, पाई प्लस π/4, दोनों ही केस में क्या होता है साइन, और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा 2 पाई माइनस का π/4 जो कि हो जाएगा 7/4, यहाँ पे 7/4 आएगा, ठीक है। तो भाई इन दोनों केस में क्या होता है, इस वाले केस में आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है। तो एक तरफ से आएगा 1/√2 साइन की तरफ से, और कोस की तरफ से आएगा माइनस का 1/√2, जीरो हो जाएगा फटाफट से, है ना। तो जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा केस आ जाएगा यहाँ पर, एक तरफ से आ जाएगा प्लस का कोस आएगा, देखो कोस 7/4 2 पाई माइनस का π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इधर से साइन नेगेटिव आएगा और कोस पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर जीरो जाएगा। अगला केस आपका बन जाता है 1 के लिए, 1 के लिए हम बात कर चुके, जीरो आएगा, π/2 आएगा, और -1 के लिए हम बात करें तो 3π/2 भी तो बचा है अभी, है ना, 3π/2 बचा है, ठीक है। बस यही केस आपके होंगे। 2 पाई आप कंसिडर करोगे नहीं, पाई कंसिडर करोगे ना, पाई भी तो होगा भी, पाई लेंगे तो साइन पाई तो जीरो जाएगा, कोस पाई -1 हो जाएगा। तो -1 वाले ये रहे आपके, -1 यहाँ से मिलेगा आपको, +1 यहाँ से मिलेगा, और जीरो यहाँ से मिलेगा। सारे केस लिख दिए मैंने, है ना। अब देखो फटाफट से देख लेते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर, अब पहला केस जीरो, जीरो प्लस π/4, यहाँ पे π/4 आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। अच्छा अब दूसरा केस, फिर आप रखोगे π/2, तो साइन स्क्वायर π/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे π/2 प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 3π/4 प्लस π/2, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3π/4 प्लस π/4, अगला क्या आ जाएगा 7π/4, तो साइन स्क्वायर 7π/4 प्लस π/4, अगला आ जाएगा यहाँ पर 3π/2, तो साइन स्क्वायर 3π/2 प्लस π/4, और अगला आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस π/4, ठीक है। ये सारे केस हमें मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब देख लेते हैं फटाफट से। पहला है यहाँ पे हमने जीरो रखा था, तो जीरो प्लस π/4, देखो टोटल केस गिन लेते हैं, 6 केस हो गए और 6 अपने यहाँ पर थे, ठीक है ना, बराबर है। चलो साइन इसका π/4 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, ये भी कोस में बदल जाएगा तो भी 1/2 आएगा, है ना। ये कितना जाएगा 4π/4 पाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई जीरो होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे कितना हो जाएगा 8π/4, ये भी जीरो होता है, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3π/2 प्लस π/4, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और वो भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 4 1/2, दैट मीन्स 2 आंसर आएगा इसका। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2 आंसर आना चाहिए भाई ना, देखो 2 ही आंसर आ रहा है, 2 के ऊपर 2 बैठ गया जाके ना, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, अपन 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लेट S is equals to 1 2 3 5 7 10 11 the number of non-empty subset of S that have the sum of all elements a multiple of 3। देखो यार ये केस का क्वेश्चन है ना, केस का क्वेश्चन है, केस से समझेंगे यार, है ना। देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल एक ही एलिमेंट है, 3 का मल्टीपल तो आपका एक ही एलिमेंट है जो कि यहाँ पर 3 है। अच्छा अब कुछ एलिमेंट 3 के +1 वाले हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 1 है, 7 है और 10 है, ठीक है। ये 3 इंटू 0 + 1 है, ये 3 इंटू 2 + 1 है, और ये 3 इंटू 3 + 1 है ना। और कुछ बच्चे 3 के +2 वाले टाइप के ना, जिसमें आ जाता है आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 11 आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये 3 + 2 है, ये 3 - का 1 बोल दो, 3 + का 2 मतलब 3 इंटू 0 + 2 बोल दो, और ये 3 3 9 और +2 11 है ना। बाकी सारे एलिमेंट कवर हो गए इसके अंदर। तो जो भी केसेस बनेंगे ना वो यहाँ से बनेंगे, सारे केस यहाँ से बनेंगे। अब उस केसेस को लिख लेते हैं फटाफट से ना। देखो यार क्या क्या केस बनेंगे। पहली बात करें अपन नंबर ऑफ 1 एलिमेंट, है ना भाई। हमें क्या चाहिए, हमें जो सबसेट चाहिए नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो अगर मैं एक एलिमेंट का सबसेट बनाता हूँ
तो वो तो एक ही केस बनेगा ना जो 3k टाइप का मल्टीपल है, वो 3 ही तो है ओनली, है ना, ये भाई 3 ही तो है एक, तो इसका तो टोटल एक ही आपका केस बन जाएगा, एक केस है, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा, 1 टाइप का हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगला अगर हम दूसरे की बात करें, 2 एलिमेंट की बात करें, भाई 2 एलिमेंट हो सकते हैं क्या, तो हमने कहा हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। एक आपका 3k+1 टाइप का हो जाए और एक आपका 3k+2 टाइप का हो जाए, एक तो आपका 3k+1 टाइप का हो जाए और एक आपका 3k+2 टाइप का हो जाए, तो दोनों टाइप मिलके आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हमने इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस देखे तो आपको पता है 3 3 से 9 हो जाएगा ना, 9 केसेस बन जाएंगे टोटल। अगर अपन 3 एलिमेंट की बात करें, 3 एलिमेंट में देखो या तो, अब वो तो खत्म ही हो गया ना, एक ही केस था वो तो, ठीक है। 3 एलिमेंट बने तो या तो वो तीनों के तीनों कैसे हो जाए, 3k+1 टाइप के हो जाए, तो ऐसे कितने पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है भाई, तीनों के तीनों 3k+1 टाइप का हो जाए या तीनों के तीनों 3k+2 टाइप के हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है भाई। और कुछ पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक 3k टाइप का हो जाए, एक 3k+1 टाइप का हो जाए और एक 3k+2 टाइप का हो जाए, तो वापस पॉसिबिलिटी बन गई, है ना, वापस से पॉसिबिलिटी बन गई भाई, है ना, ठीक है। तो ये वापस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 केसेस बन जाएंगे वापस से, ठीक है, वापस से 9 केसेस बन जाएंगे भाई, ठीक है। भाई हमें सम ही तो देखना है, जब हम सम देखेंगे ना, यहाँ पे देखो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स है ना, इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3k+1 और 3k+2 मिलके 6k+3 बनाता है, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है ना बेटा, टेंशन मत लेना। अब 4 एलिमेंट की बात कर लेते हैं। 4 एलिमेंट की अगर हम बात करें भाई, 4 एलिमेंट की अगर हम बात करें, 4 एलिमेंट देखेंगे अपन, ठीक है। तो 4 एलिमेंट में क्या क्या हो सकता है भाई, एक आपका 3k हो जाए और बाकी जो तीनों बचे वो 3k+1 टाइप के हो जाए, तीनों जो बचे वो 3k+1 टाइप का हो जाए, तो टोटल कितने हो गए भाई, ये भी एक 3 केस हो गए इसके, क्योंकि 3 एलिमेंट है अपने पास में ना। अगला एक 3k टाइप का हो जाए और बाकी जो तीनों बचे हैं वो 3k+2 टाइप के हो जाए, तो अभी 3 पॉसिबिलिटी है भाई। और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, बन सकती है भाई, 2 3k+1 टाइप का हो जाए, है ना, 2 3k+1 टाइप का हो जाए, 2 आपका 3k+2 टाइप का हो जाए। भाई क्या बन सकता है, 4 एलिमेंट के केस में एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपके 2 आपके 3k+1 टाइप के हो जाए और 2 ही आपके 3k+2 टाइप के हो जाए, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 3k+1 और 2 3k+2, तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया भाई, है ना, ठीक है। यहाँ पे तीनों एक जैसे, तीनों एक जैसे, है ना, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 वाले में क्या किया था अपन ने, ये 3 एक जैसे हो जाए, ये भी 3 एक जैसे हो जाए और ये हो जाए, ठीक है। चलो भाई 9 पॉसिबिलिटी बन गई, है ना, 9 आपका वहाँ पे केस बन गया भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तीनों एलिमेंट ले लिया ना, तो ये तो एक ही केस बना ना, ये एक केस बना, ये भी एक केस बना, ठीक है, ये एक केस बना। एक बार केस को देख लेते हैं अपन, अगर हमने 2 एलिमेंट्स लिया तो टोटल 9 टाइप के बने, ठीक है ना, उसका तो एक केस हो गया आपका, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात करें तो 9, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात करें तो तीनों एलिमेंट रख दिए ना यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी हमने गड़बड़ कर दी, राइट। अगर तीनों एलिमेंट ले लिए तो एक ही केस बना ना, वो तो तीनों एलिमेंट ले लिए एक साथ ही, तो एक ही केस बनेगा ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। बाकी 2 एलिमेंट लेते हैं तो आपको वापस से कितना आ जाएगा, 2 एलिमेंट दोनों 3k+1 का टाइप का लोगे तो 3c2 इंटू 3c2, और 3c2 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 3c2 इंटू 3c2 कितना हो जाएगा, वापस से 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 एलिमेंट की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। 4 एलिमेंट की हम बात करेंगे, 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट में अब क्या करेंगे, यहाँ पे केस बनाएंगे वापस से। 5 एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, 5 एलिमेंट लेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक आपका 3k टाइप का हो जाए, 2 आपके 3k+1 आ जाए और 2 आपके 3k+2 आ जाए, तो इसके टोटल केस कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 3c2 इंटू 3c2, वापस 9 आ जाएगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है,
अब आप कहोगे कि सर तीनों ही आ जाए और एक ही आ जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, राइट। तो एक ही पॉसिबिलिटी है। 6 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 6 एलिमेंट तो बन जाएगा भाई ना। वो तभी है कि तीनों आपके 3k+1 टाइप के हो जाए और तीनों ही आपके 3k+2 टाइप के हो जाए। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक ही केस हो जाएगा। तो टोटल कितने केस हो गए भाई, काउंट कर लेते हैं। 9 1 10 19 और यहाँ पे कितना हो गया 20 21 और 9 30 39 और एक 40। यहाँ पे एक सेकेंड, तो एक तो ठीक है। अच्छा एक सेट तो ये खुद भी हो गया ना, ये खुद भी तो एक सेट हो गया ना, जो 7 एलिमेंट्स का हो गया। 7 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें ना तो वो खुद भी एक सेट हो गया। देखो 7 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 7 एलिमेंट का ये खुद भी एक सेट हो गया। तो एक सेट ये खुद हो गया है ना। तो वापस से काउंट कर लेते हैं। 1 यहाँ पे आगे 9, ठीक है। 9 के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर ये हो गया अपने पास में 3 एलिमेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो 9 1 और 1 है ना। 4 एलिमेंट्स के लिए बात करें तो क्या क्या केस पॉसिबल है, पहला 1 फिर 1 फिर 9 है ना। 5 एलिमेंट की बात करें तो 5 फिर 9 आ जाएगा और फिर 1 6 में तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा और 7 वाला खुद अपना है ना। तो एक बार काउंट कर लेते हैं 1 9 10 11 12 19 12 और 19 यहाँ पर हो जाएगा 12 और 19 यहाँ पर 12 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 21 है ना। 21 और यहाँ पे आ जाएगा 31 और +1 32 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 42 और एक आ जाएगा 43। तो टोटल कितने हो जाएंगे 43 केसेस हो जाएंगे भाई ना। टोटल 43 केसेस हो जाएंगे। हमसे टोटल पूछा था ना द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 43 हो जाएंगे भाई है ना। तो 43 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं फटाफट से, 43 इसका आंसर आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेट a is equal to 1 2 3 4 and up to 10 and b is equal to 0 1 2 3 4, the number of elements in the relation a b belongs to a cross a twice of a minus b का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a minus b belongs to b। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर b बिलोंग्स टू कर रहे हैं तो हमने इसको k मान लिया, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस का b बराबर हमने कहा ये k के बराबर है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ a माइनस का b होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर है a स्मॉल है ना, b स्मॉल है। तो a माइनस का b, यहाँ पे भी a माइनस का b 3 टाइम्स a माइनस का b, ये कितना आ जाएगा माइनस का k बराबर 0। और आप जानते हैं k बिलोंग्स टू b है, जो कि यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 और 4 है। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं यार, है ना। अब हम जानते हैं यार, अगर यहाँ पे ये जो एक रिलेशन है a कॉमा b और ये जो है वो यहाँ पे b आना चाहिए, b को बिलोंग्स करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके रूट्स तो आएंगे भाई, है ना। इसके रूट्स आएंगे तो यहाँ पे अगर हम d की बात करें तो d यहाँ पे क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि a और b जो है वो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से हमारे a और b आ रहा है। तो अगर a और b यहाँ से आ रहा है तो इसका d, इसका जो रूट आएगा ना a माइनस बी, वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए। और a माइनस बी इंटीजर कब होगा, जब ये d जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई, है ना। d जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, d निकाल लिया भाई, d कितना आएगा यहाँ से b स्क्वायर 9 माइनस का 4 ऐसे करेंगे तो प्लस का 8k। और ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 में k की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है देख लेते हैं भाई ना। 0 रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है। तो k की जो वैल्यू ले सकते हैं वो क्या क्या होगी वो देख लेते हैं। 0 हो सकती है, 1 लेंगे तो 17 बनेगा, 2 लेंगे तो 16 प्लस 9 25 बन रहा है, तो 2 ले सकते हैं। 3 लेंगे 24 और प्लस का 6 23 बन रहा है, नहीं लेंगे, है ना। 2 लेंगे 3 लेंगे तो नहीं बनेगा। 4 लेंगे तो 8 4 32 और 9 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है 0 और 2। के की तो वैल्यू क्या होगी 0 होगी या फिर 2 होगी भाई ना। तो के की क्या क्या वैल्यू हो गया, तो 0 हो गया 2 हो गया। अगर मैंने के की वैल्यू 0 ली तो इक्वेशन बदल जाएगी, ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स a माइनस का b बराबर 0।
अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूँ तो दो केस बन गए, ट्वाइस ऑफ a माइनस का b प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0, तो a माइनस बी क्या हो सकता है, बराबर 0 हो सकता है। तो पहला केस बन गया कि a बराबर b। a बराबर b केस क्या क्या बन जाएगा भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे तक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, 1 1 बन जाए, 2 2 बन जाए, 3 3 बन जाए, और ऐसे चलते 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 10 10 तक बन जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा अगला, या तो a माइनस बी बराबर यहाँ से कितना जाए, माइनस का 3/2 जाए, और वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना, वो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि इंटीजर मिलेगा, जो भी मिलेगा इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अगला केस 2 हो जाए, अगर a माइनस बी, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 रख देते हैं, इसको t मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो 2t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 2 बराबर 0, इसके फैक्टर कर लेते हैं फटाफट से। तो 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का t माइनस का 2 बराबर 0 है ना। यहाँ पे 4t है ना, अच्छा 4 चाहिए ना अपने को, तो 4t ले लेते हैं और माइनस का t ले लेते हैं। ठीक है ना, फैक्टर यहाँ पे माइनस का t आएगा। तो क्या क्या बनेंगे, 2t माइनस का 1 और t प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो t बराबर आ जाएगा 1/2 और माइनस का 2, और t क्या है हमारा, a माइनस का b है, तो वो 1/2 तो नहीं हो सकता भाई, है ना। तो पहले ही बोल दिया मैंने इंटीजर आएगा, -2 जरूर हो सकता है, या बोले तो b माइनस a बराबर प्लस का 2, या a माइनस बी बराबर माइनस का 2 बोल देते हैं, है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी भाई, a और b, a b लेंगे ना, a जो b जो है वो a से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपने a 1 लिया तो ये 3 हो सकता है, 2 लिया तो 4 हो सकता है, 4 लिया तो ये क्या हो सकता है आपका, इससे एक ज़्यादा, सॉरी 3 लिया तो 5 हो सकता है, 4 लिया तो 6 हो सकता है, 5 लिया तो 7, और 7 लिया 6 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 7 लिया, अच्छा ये 8 तक चलेगा, बस 8 तक चलेगा, क्योंकि 8 से 2 ज़्यादा 10 हो सकता है, फिर इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो 1 से लेकर 8 तक, तो ये 8 केस हो गए ना टोटल, और यहाँ से आपके कितने हो गए, 10 आ गए। तो टोटल पूछा था आपसे भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 10 यहाँ से और 8 वहाँ से, तो टोटल एलिमेंट होंगे यहाँ पर 18। ठीक है, 18 यहाँ पर टोटल एलिमेंट होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, 18 एलिमेंट यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भाई इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये टोटल 8 एलिमेंट है और ये 10 है ना, तो 10 और 8 18 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट a बराबर 0 3 4 6 7 8 9 10 एंड r बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन a सच डेट r इज इक्वल टू x y बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच डेट x माइनस वाई इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, और x माइनस वाई बराबर 2, देन द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है ना भाई। बात इतनी सी है कि भाई आपके पास रिलेशन दे रखा है कि ये अगर x वाई होगा, या तो x माइनस वाई ओड होगा, या फिर x माइनस वाई 2 के बराबर होगा। तो उस केस में सिमेट्रिक होने के लिए कितने एलिमेंट जोड़े जाए, बात खत्म है ना। तो भाई x माइनस वाई या तो ओड होगा, तो क्या क्या हो सकता है, ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना। ठीक है, तो या तो x कॉमा वाई की बात कर रहे हैं तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाए ना, या फिर x माइनस वाई बराबर ओड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए। ठीक है ना, पहले हम बात कर लेते हैं, उल्टा उल्टा चालू करना पड़ेगा अपने को ना। तो 10 माइनस का 9 हम ले सकते हैं उल्टा, क्योंकि आगे वाला बड़ा होना चाहिए तो पॉजिटिव मिलेगा ना। 10 माइनस का 9 हो सकता है। अगला 10 माइनस का 8 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 आ रहा है ना। 10 माइनस का 7 ले सकते हैं क्योंकि 3 आ रहा है। 10 माइनस का 6 ले सकते हैं क्योंकि 4 आ जाएगा, 4 और पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है ना। ठीक है, 10 माइनस का 4 6 नहीं होगा है ना। 10 माइनस का 3 ले सकते हैं, 7 होगा। 10 माइनस का 0 ले सकते हैं। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई, 10,9 आ जाएगा, 10,8 आ जाएगा, इधर लिखता चलता हूँ मैं, 10,9 आ जाएगा, 10,8 आ जाएगा, 10,7 आ जाएगा, और 10,3 आ जाएगा, और 10,0 आ जाएगा। अगला क्या क्या हो सकता है, माइनस कर 9 से स्टार्ट करेंगे तो देखो 9 माइनस का 8 1 हो जाता है, 9,8 आ जाएगा, 9,7 आ जाएगा क्योंकि 2 हो जाता है भाई, है ना। 9 माइनस का 7 2 हो जाता है। ठीक है, या फिर 9 माइनस का 6 3 आ जाता है। अरे क्या बात है, ये भी हो जाएगा इस बार तो, है ना।
9 माइनस का 4 5 होता है, ये भी ले लेंगे इस बार। तो 9 माइनस का 3 6 हो जाता है, वो नहीं लेंगे। 9 माइनस का 0 ले लेंगे क्योंकि ओड, अच्छा 10 माइनस का 0 नहीं ले सकते क्योंकि ओड पॉजिटिव चाहिए, ओड थोड़ी ना होता है 10, है ना, इवन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस का 8 1 2 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 है ना, सॉरी 5 आ जाएगा। ठीक है, और 9 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अगर मैंने 9 ले लिया, 8 ले लेंगे। अब 8 कोमा क्या क्या हो सकता है भाई, 8 कोमा 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 कोमा 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। 8 कोमा 4 नहीं हो सकता, 8 कोमा 3 हो सकता है, 8 कोमा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसी के साथ 7 ले लेते हैं, तो 7 कोमा 6 ले सकते हैं, 7 कोमा 4 ले सकते हैं, 7 कोमा 3 नहीं ले सकते, 7 कोमा 0 ले सकते हैं। अगर मैं 6 के साथ स्टार्ट करूं तो 6 कोमा 4 ले सकते हैं, 6 कोमा 3 भी ले सकते हैं, और 6 कोमा 0 नहीं लेंगे, है ना। अगर मैं 4 के साथ स्टार्ट करूं तो 4 कोमा 3 ले सकते हैं, 4 कोमा 0 नहीं ले सकते। अगर मैं 3 के साथ स्टार्ट करूं तो 3 कोमा 0 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये पॉसिबिलिटी कैसे है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक बार वापस चेक कर लेते हैं यार। 3 4 4 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 4 19। एक सेकेंड, इसके अंदर केसेस जो आएंगे और टोटल केस एक बार काउंट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे सही है, 19 ही आएंगे ना। ठीक है, 19 ही आएंगे ना। अब यार एक बात आप ध्यान से देखो, तो सभी में यहाँ पे सभी में आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा ही है भाई। आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा ही है, बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको अगर सिमेट्रिक केसेस बनाने हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे वाला नंबर पीछे वाले से बड़ा है, तो अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो b ग्रेटर देन a चाहिए, तो मतलब इतने ही एलिमेंट और चाहिए होंगे आपको। तो अगर टोटल 19 है तो 19 एलिमेंट और चाहिए होंगे आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे टोटल केस हो जाएंगे 19 भाई, है ना। 19 ही आपके टोटल केसेस आ जाएंगे भाई। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, कमाल की चीज यार, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस है यहाँ पर the number of elements in n belongs to integer n square minus mod n square minus 10n plus 19 is less than 6। चलो इसको देख लेते हैं। n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस 19, अगर मोड हटाएंगे तो ये 6 से लेसर और माइनस 6 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। -6 को तो लेके आएंगे तो n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 25 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो n माइनस का 5 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो n जो है सिर्फ 5 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। n belongs to every integer except 0 5, है ना। ऐसा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह की बात करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 13 लेस देन 0। 13 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का इसके रूट्स निकालते हैं तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 100 माइनस का 4 ऐसी करेंगे तो माइनस का 52 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2a 10 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा 48 आएगा ना। 48 का रूट है ना, 48 इज 16 इंटू 3 है ना, 4 रूट 3 लिख लेंगे इसको अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 रूट 3 से लेकर 5 माइनस 2 रूट 3 से लेकर 5 प्लस 2 रूट 3 तक आ जाएगा ना। लेसर है ना क्योंकि बिटवीन द रूट्स होगा, है ना। तो 5 माइनस 2 रूट 3 से लेकर 5 प्लस 2 रूट 3 तक आएगा, और इक्वल है नहीं तो ओपन ब्रैकेट आएगा ना। और 5 माइनस 2 रूट 3 देख लेते हैं, 1.73 का डबल है ना, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग अगर मैं 5 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मतलब 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 होगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1.73 समथिंग करेंगे तो इस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग को अगर 5 में ऐड करेंगे 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 तक चलना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, पर आपने पहले ही बोल दिया 5 कंसिडर नहीं करेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट ले सकते हैं भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6 आ जाएंगे यार, है ना। 6 बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन को देखकर भाई, है ना, घबराना नहीं है बेटा, है ना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज। ठीक है ना भाई, ऐसा बोला है कि एक रिलेशन बताना है जो 1 2 और 2 3 कंटेन करता है और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो आपको 1 1 2 2 और 3 3 ऐड करना है। ठीक है, अगर 1 2 और 2 3 उसके अंदर है और ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 भी होना चाहिए। ठीक है, 1 3 भी हो सकता है ना। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना भाई, 4 हो जाएंगे इसके, खत्म। ठीक है, 4 हो जाएंगे भाई ना। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। अगला है यहाँ पर -4 -3 -2 0 1 3 4 है ना। एंड a b बिलोंग्स टू a क्रॉस a, b इज इक्वल टू मोड a और b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है ना, बी ए रिलेशन ऑन a, देन मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन r सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलिए भाई बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो दो कंडीशन है, या तो b बराबर मोड a हो या फिर b स्क्वायर बराबर a प्लस 1 हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाए, b स्क्वायर माइनस का 1 हो जाए, खत्म है ना। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। b और a है ना, मोड a, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो -4 हो सकता है a की जगह पे, तो b 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 4 भी हो सकता है ना, 4 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे a की जगह पे -3 हो सकता है, तो -3 अगर आपने a लिया तो b कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस का 3 लिया तो भी 3 आ जाएगा, दोनों ही है ना यहाँ पर। ठीक है, -2 लिया तो प्लस का 2 नहीं है ना। ठीक है, माइनस का 2 लिया तो प्लस का 2 नहीं है, 0 लिया तो 0 आ जाएगा, 0 0 भी पॉसिबल है ना। ठीक है, 0 0 भी पॉसिबल है। ये तो इसका केस ले लिया अपन ने सारा, जो जो बन सकता है। ठीक है, अच्छा 1 1 भी बन सकता है ना, 1 1 भी बन सकता है, और ठीक है 1 1 पॉसिबल है, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया अपन ने। ठीक है, 1 1 3 3 4 4 0 0। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। अब आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, a बराबर b स्क्वायर माइनस 1। अब b आपने ले लिया लेट सपोज 1, तो 1 - 1 0 ले लेंगे है ना। तो अगर आपने b यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे 0 हो सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ पे आपने b को लिया 3, b को अगर आपने 3 लिया तो 3 का 9 माइनस का 1 8 होता है, वो पॉसिबल नहीं है, 4 तक जाएंगे है ना। अगर आपने यहाँ पे माइनस का 2 लिया तो माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 माइनस का 1 3 पॉसिबल है ना। तो b अगर आपने माइनस का 2 लिया तो a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी भाई, माइनस का 3 ले नहीं सकते, 0 ले सकते हैं क्या, -1 नहीं है ना। तो बस ये पॉसिबिलिटी है, कितना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो पहला है रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए और दूसरा है सिमेट्री बनाने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तो आपके पास देखो क्या क्या होना चाहिए, माइनस का 4 को -4 भी होना चाहिए, माइनस का 3 को -3 भी होना चाहिए, माइनस का 2 को -2 भी होना चाहिए। भाई ये तो पॉसिबिलिटी आ गया, 3 जो एलिमेंट है, बाकी सबका डबल है ना, देखो दिख रहा है होगा, सबका है ना। और अगर आप सिमेट्रिक बनाना चाह रहे हो ना, तो 4 माइनस का 4 भी होना चाहिए, 3 माइनस का 3 भी होना चाहिए, है ना, 1 0 भी होना चाहिए, और लास्ट वैल्यू माइनस का 2 3 भी होना चाहिए। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया ना। तो कितने हो गए टोटल एलिमेंट, 7 एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, 7 एलिमेंट। ठीक है, 7 आपको एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे अगर इसको आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाना है तो। ठीक है, और ये 7 वो एलिमेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n इज 10 to 100 एंड 3 to the power n - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 इज। ठीक है, देखो यार n 10 से 100 है, पर हम n को 1 से स्टार्ट करते हैं, कहानी समझ में आएगी आपको ना। तो भाई हमें क्या चाहिए, 3 की पावर n माइनस का 3 बराबर 7k चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्टिंग। अगर मैंने यहाँ पर n बराबर 1 लिया है ना, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो n बराबर 1 पे पॉसिबल है भाई, है ना। अगला n बराबर 2 लिया तो 9 माइनस का 3 6 आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। 3 लिया तो 27 माइनस का 3 आ जाएगा, 27 माइनस का 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 अगर हम बात करें तो 24 जो है पॉसिबल है क्या, 24 नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है, 81 माइनस का 3, 81 माइनस का 3 हो जाता है 78, 78 भी पॉसिबल नहीं है ना।
और अगर मैं n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 2 ली मैंने, ये पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 3 ली मैंने, वो पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 4 ली मैंने यहाँ पर, तो 81 माइनस का 3 भी पॉसिबल नहीं है ना। n की वैल्यू मैंने 5 ले ली, 5 बोले तो 243, 240, अगर 240 की बात करें 240 पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू मैंने अगर 6 ले ली, तो n की वैल्यू 6 ले ली तो 243 है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 243 इंटू 3 है ना, इंटू 3 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 ऐसे है ना, कितना आएगा 242। ये है क्या, एक बार देख लेते हैं, किस ठीक है, 243 इंटू 3 है ना, ये 7 का एक है, देख लेते हैं एक बार, 7 का एक है इसके अंदर, तो ऐसे 21 3 है ना, तो ये भी नहीं है ना, शायद ये भी नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है ना। ठीक है, n की वैल्यू 7 लेते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा, n की वैल्यू 7 लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, 243 इंटू 3 माइनस का 1 आ जाएगा। ये चेक कर लेते हैं, 729 होता है ना, 3 3 9 और 3, हाँ 729 होता है, तो 728 इंटू में 3 है। अब ये डिवाइड है क्या, बिल्कुल ये से सही है ना, 7 सही है ना, अब 7 सही है, n बराबर 1 आ गया, 7 आ गया। एक बार के लिए हम देखते हैं कि ये 6 के टर्म्स में आ रहा है, देखो 6 के टर्म्स में आ रहा है, तो एक बार अगला क्या आ जाएगा आपका, वो अगला हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगले की बात करें अगर यहाँ पर, तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पर, n बराबर की बात करें तो n बराबर कितना जाएगा 13 है ना, 13 की बात कर लेते हैं, n बराबर 13 पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 3 की पावर 13 माइनस का 3 कितना होगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 की पावर 12 माइनस का 1। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये भी यहाँ पर 7 का मल्टीपल है। तो ये बस कहानी क्लियर हो गई कि हमें जो मिल रहा है 6 के टर्म्स में मिल रहा है। तो 13 के बाद 6 19, 19 के बाद 6 करेंगे 25, और ये चलता रहेगा 100 तक चलना है ना, 100 के पहले पहले तक। तो लास्ट टर्म क्या रहेगी वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म है 100, फर्स्ट टर्म है 13 प्लस n हमें निकालना है, डिफरेंस यहाँ पे 6 का, ठीक है। तो 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 87 और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, 14 पॉइंट समथिंग। तो इसका ना 15 टोटल ऐसी टर्म आएगी जो कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 होगी, ठीक है। तो टोटल 15 एलिमेंट्स हमारे पास में होंगे, देखो ध्यान से 15 हमारे पास में ऐसे एलिमेंट होंगे। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे डील कर लिया करो, स्टार्टिंग से चालू कर दिया करो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पर हो जाएगा लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r बी ए रिलेशन ऑन द सेट a क्रॉस a डिफाइंड बाई a, b, c, d 2a प्लस 3b बराबर 4c प्लस 5d है ना। भाई इसमें आपको रिलेशन सारे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो 2a प्लस 3b की बात करें या फिर 4c प्लस 5d की बात करें, ठीक है, ये सब इसी से आ रहे हैं। तो भाई देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। तो 2a प्लस 3b की अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम कब आएगा, जब इसमें a और b मिनिमम आ जाए, जो कि 1 1 हो जाएगा ना 5। और मैक्सिमम कब आ जाए, जब इनमें a और b दोनों कैसे आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो 4 2 8 और प्लस 12 है ना, 8 और प्लस का 12 20 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 4c प्लस 5d की बात करें तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी मिनिमम आ जाएगी 4 प्लस का 5 9 आ जाएगी। और मैक्सिमम बात करेंगे तो जब 4 रखेंगे इसके अंदर तो 4 4 16 और प्लस 20 तो 36 आ जाएगा। 16 और प्लस का 20 36 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को बराबर होने के लिए इसकी स्टार्टिंग 9 से होगी और लास्ट 20 तक जाएगा, 9 से लेकर 20 तक जा सकता है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या ले सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अगर हमें 9 चाहिए
तो यहाँ पे सी और डी को क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सी और डी को 1 1 होना पड़ेगा। अगला देखो यहाँ पे 4c + 5d की बात कर रहे हैं, अगर आपने 4c + 5d की बात करी तो 1 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अब इसके सारे केस पॉसिबल हो, यहाँ पे जो जो केस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे केस लेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, देखो समझो इधर ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे 9 लिया तो 2a + 3 भी 9 हो सकता है क्या। तो अब यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे, 2a + 3 भी 9 कब होगा, तो उसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 और प्लस का 3 9 हो जाए ना। तो मैं सारे केसेस यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो पॉसिबल है ना, जो जो पॉसिबल है। तो a, b आपका हो सकता है 3, 1 और c, d हो जाएगा यहाँ पर। तो ये केस पॉसिबल, देखो क्या क्या हो जाएगा। पहला है यहाँ पर 3, 1 और 1, 1 है ना। तो a, b आ जाए 3, 1 और ये आ जाए 1, 1, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर 2, 3 और 2, 1। तो ये सारे केस आपको निकालने पड़ेंगे भाई ना। 2, 1 देखो, अगला केस आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 और 2, 1 हो गया ना, ठीक है। अगला हो जाएगा 4, 2 और यहाँ पे आ जाएगा, अगर 4, 2 रखेंगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे और उनको दोनों को कंपेयर करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 2, ठीक है। यहाँ पे एक और केस पॉसिबल है 4, 2 के साथ में 1, 4 का भी। तो यहाँ पे 1, 4 हो जाए तो भी इसकी वैल्यू 1, 2 पर बराबर रहेगी, ठीक है। अगला केस आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगला केस आपका हो जाएगा 4, 3 और 3, 1 है ना। 4, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 1। अगला हो जाएगा यहाँ पर 3, 4 और 2, 2। ये टोटल केसेस आपके पॉसिबल है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपके टोटल केसेस पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। इनको आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी 9 की, तो 9 कब आ रहा है, 1 1 पे, इसके अंदर 4c + 5d पे है ना। 4c + 5d में 1 1 पे 9 आ रहा है। तो अब आप ये देखो कि 9 इस 2a + 3b में ऐसा क्या रहा है कि a और b की वैल्यू 9 आ जाए। तो आंसर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 9 आने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसे सारे पॉसिबल केसेस निकालोगे तो ये टोटल पॉसिबल केसेस आएंगे कितने, टोटल 6 पॉसिबल केसेस है, ठीक है ना। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर 25, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक बार वापस से इन सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और जहाँ पे आप अटक जाते हो वहाँ पे सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।